भले ही मैं कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करती रहूँ, लेकिन जब अपनी किचन के लिए मुझे कोई चीज़ परचेज़ करनी तो मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। इतनी सारी चीज़ें कार्ट में रखने के बाद भी मैं फाइनल पेमेंट के टाइम पे मैं फिर से सोचने लगती हूँ, तो मुझे हमेशा बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो आज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे मेरे बस फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मैं बहुत टाइम से परचेज़ करने का सोच रही थी। फ़िलहाल मैंने सारे ही परचेज़ कर लिए और अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए हैं एंड यूनिक भी मिलेंगे आपको। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि आपका भी ख़रीदने का मन तो करेगा। सबसे पहले ये बहुत ही यूनिक टाइप के मुझे कलरफुल जार्स दिखे थे। ये जार्स मैंने पहले नहीं परचेज़ करने थे, मेरे को एक और मतलब कैप्सिकम शेप की जार्स जो है कलरफुल दिखे थे। तो जब मैंने इनकी इमेज देखी तो मुझे लगा नहीं था कि इतने ज़्यादा अच्छे आएंगे। मैंने जो है पाइनएप्पल शेप और कैप्सिकम शेप इनका पूरा जो सेट है वो परचेज़ किया है। ग्लास में भी आपको ये जो कैप्सिकम शेप के जार्स हैं ये ग्लास वर्जन में भी अवेलेबल हैं। वो थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे, वो 250 के ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर आप प्लास्टिक में लोगे तो प्लास्टिक वाला आई थिंक 150 के अंडर मिल जाएगा, लेकिन ग्लास की क्वालिटी ही ज़्यादा अच्छी थी। लिंक तो मैं आपको प्लास्टिक एंड ग्लास दोनों का दे दूँगी, आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग जो परचेज़ करना हो कर सकते हो। मेरे ख्याल से ग्लास का ही परचेज़ करना चाहिए, उसी की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो तीनों जो कैप्सिकम थे वो रियल कैप्सिकम के शेप से इंस्पायर्ड थे, कैंडल की लुक दे रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मैंने फ़िलहाल तो खाली अनबॉक्स करा है। मैं इनमें स्पाइसेस रखने वाली हूँ, कुछ में पाउडर स्पाइसेस एंड कुछ में रॉ स्पाइसेस। वो मैं आगे की वीडियो में आप देख ही लोगे, मेरे किचन में आपको रखा हुआ दिख ही जाएगा। हमेशा की तरह मैं प्रोडक्ट के ना स्क्रीनशॉट ही लगा देती हूँ कि मुझे इतना याद नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। फ़िलहाल मैंने इसे एज इट इज़ जो है अपने किचन के काउंटर पे रैक पे रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। कलरफुल चीज़ें तो मैं खुद को ख़रीदने से नहीं रोक पाती हूँ। ये मेरा नया कलेक्शन है जार्स का। ऐसे ही मैंने जो है स्पाइस कंटेनर भी परचेज़ किया है, मसाला बॉक्स, बहुत ज़्यादा प्यारा प्रिंट लग रहा था। मीशो पे मैं मंगाने से पहले डर तो नहीं रही थी, बिकॉज मेरे पास पहले भी गोल्डन जो स्पाइस बॉक्स था वो ऑलरेडी था, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा था। मुझे थोड़ा पिक्चर एंड मतलब रियलिस्टिक में ऐसा लग रहा था कि शायद इतना रियल ना आए, लेकिन 3D प्रिंट था। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, प्राइस भी मुझे अफोर्डेबल लगा क्वालिटी के अकॉर्डिंग, एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है। इसमें आई थिंक 4 से 5 मतलब ज़्यादा ही कलर्स ऑप्शन है। सेम सेलर नहीं बेच रहा है, बट सेलर की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी आई है। इससे क्या होता है ना कि आप इन्हें यूज़ तो कर ही सकते हो मसाला वगैरह रखने के लिए, किचन में कलर भी ऐड करते हैं एंड अच्छा लगता है। अगर किसी को अपनी किचन में अच्छी अच्छी चीज़ें रखना पसंद है तो उनके लिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। एंड रिसेंटली मीशो पे जो है ना सेल चल रही है, तो उसमें आपको प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा कम दिखेंगे प्रोडक्ट्स के। हो सकता है एक आधा प्रोडक्ट बिना प्राइस कम हुए हो, क्योंकि मैंने तो इन प्रोडक्ट्स को बहुत पहले से अपनी विश लिस्ट में डाला हुआ था, और जब मैंने इनको ऑर्डर करा तो काफ़ी प्रोडक्ट्स में तो ऑफ़र चल रहा था। तो आप कंपेयर कर लेना, हो सकता है इस समय अगर आप जब परचेज़ कर रहे हो तो ऑफ़र ख़त्म भी होगा। मे बी इनमें से एक आधा प्रोडक्ट जो है वीडियो अपलोड होते थे आउट ऑफ स्टॉक चला गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि ये प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो मैं किसी बेस्ट सेलर का जो है आपको रिकमेंड कर दूँगी। नेक्स्ट तो कटलरी होल्डर है। मैंने एटलीस्ट 10 से 15 कटलरी होल्डर्स आपके साथ शेयर किए होंगे, लेकिन जब मुझे अपनी किचन के लिए लेना था ना तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। इन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि मुझे बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पसंद होता है, और ख़ास करके ऐसी चीज़ों के लिए। मेरे पास पहले स्टील का था, लेकिन वो काफ़ी मतलब पुराना हो गया था, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। मैंने मतलब किसी को दे दिया। तो ये वाला जो है कटलरी होल्डर आई थिंक बहुत सारे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल, मैं इसीलिए ज़्यादा कंफ्यूज थी। ब्लैक में है, ब्लू में है, येलो में है, इवन हल्का सा इसमें प्रिंट भी चेंज है, बट वाइट वाला तो अच्छा लगता ही है। तो सबसे पहले ये वाला जो कटलरी है ये कॉम्बो में मुझे मिला था, इसके साथ 2, यानी टोटल मैंने 2 प्रोडक्ट्स करे थे जिसमें मुझे 3 चीज़ें मिली हैं। प्रॉपर सेट हो गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो। कटलरी तो मेरी एक जगह सारी इन 3 कंटेनर्स में ही ऑर्गेनाइज हो गई है। पहले वाले में मैंने चम्मच, चाकू एंड नाइफ, फोक वगैरह ये सब रख दिए हैं। चाकू एंड नाइफ तो एक होता है, मतलब स्पून्स और प्रॉपर मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो उसमें आ गई। उसमें 4 सेक्शन बने हैं, तो चारों को अलग अलग से आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने मीशो से ना ये भी परचेज़ किया था, ये मैशर है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा दिखा रही हूँ। मैशर मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी मिला। मैंने लोकल में जब पता करा था ना तो 150 के अराउंड था, ये मुझे 100 के अराउंड मिल गया है। नेक्स्ट ये वाला भी, ये मतलब सैंडविच वगैरह बनाने के लिए फ्लिपर के तरीके से काम करता है पराठे के टाइम पे, तो ये मैंने परचेज़ किया है। ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किया है। इसका भी मैं लिंक दे दूँगी अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी अच्छी है, इवन लोकल मार्केट से तो प्राइस कम ही था। इन 3 कटलरी होल्डर्स में ही मेरी जो प्रॉपर पूरी किचन की कटलरी जो है आ गई है। छोटे वाले में मैंने जनरल जो स्पैचुलास होते हैं जो डेली कुकिंग में लगते हैं वो वाले रख दिए थे। ये वाला भी मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज़ किया है। ये ऑयल पोरर है। इवन इसमें आप कुछ भी ग्रेवी वाला भी ट्रांसफ़र करोगे तो प्रॉपर ऐसे बनता है। बहुत मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, और एक्स्ट्रा ऑयल अगर दाल, सब्ज़ी या सूप में से कुछ भी निकालना हो तो वो इस
काम करता है, आप यूज़ करके देख सकते हो। स्टील की क्वालिटी भी अच्छी है। सो अब मेरे किचन में प्रॉपर जो है कटलरी का जो ऑर्गेनाइज़र आ गया है। मैं बहुत सारे टेस्ट और रिव्यूज़ करने के बाद मुझे ये वाले ही कटलरीज़ ज़्यादा पसंद आए हैं। इवन वुडन में भी 1-2 अच्छे थे, बट मुझे मतलब पूरा एक सेट ही चाहिए था जो एक तरह से लगे। तो मुझे ये तीनों शेप में मिल गए हैं और बड़े वाले भी चम्मच ईजिली आ जाते हैं और छोटे वाले भी। सो मस्ट बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैंने ये पल्सेस रखने के लिए, ये पल्सेस नहीं सॉरी पिकल्स रखने के लिए है सेरेमिक जार परचेज़ किए हैं। इनके साथ स्टैंड भी है। स्टैंड तो पता नहीं, मैंने अभी फ़िलहाल हटा दिया था क्योंकि फ़िलहाल मैंने इसे एक डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए इसे परचेज़ कर लिया था। डाइनिंग अभी है नहीं, मतलब उस समय मुझे काफ़ी कम प्राइस में लगा तो मैंने परचेज़ कर लिया। हाँ, थोड़ी उस समय मुझे लगा कि मैंने बहुत पहले परचेज़ कर लिया, कहीं रख के टूट ना जाए, बट फ़िलहाल मैंने इसे निकाल लिया है घर में जनरल स्पाइसेस रखने के लिए, जो कि थोड़े से फ्रिक्वेंट स्पाइसेस यूज़ होते हैं। चाट मसाला वगैरह और कुछ पिसी खटाई मैंने वो रख ली है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो मैं पिकल्स रखने के लिए ही यूज़ करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो है ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है बेसिकली, और इसमें ऐसे दे रखी हैं स्लाइड सी स्टिक, जिसे आप अगर लगा दोगे तो ना सेक्शन बन जाते हैं। इसमें ऐसे प्रॉपर ना सेक्शन बनने का दे भी रखा है, उसमें ईजिली ऐसे फिट हो जाते हैं। सो ये सेट ऑफ 2 में मिलेंगे। प्राइस अफोर्डेबल है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, बहुत ट्रांसपेरेंट है। बट मुझे लगता है ये फ्रिज में वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करने के सिवाय ना बहुत तरीके से काम आ सकता है। ड्रॉर ऑर्गेनाइजर के तरीके से भी काम कर सकता है। इवन मेकअप एसेंशियल स्किन केयर अगर रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ है, आपको जब जैसे चाहे उस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो। सो फिलहाल तो मैं इसे अपने ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन में ही रखने वाली हूँ। इवन छोटे मोटे जो क्लोथ्स होते हैं, हैंकीज़ वगैरह होती हैं, वो भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। सो मस्ट बाय प्रोडक्ट है। मल्टीपर्पज़ यूज़ वाले प्रोडक्ट्स तो मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक नहीं तो दूसरी तरीके से तो काम आ ही जाने वाले। नेक्स्ट सेट ऑफ 4 में ये क्यूट मिनी से मैंने आर्टिफिशियल पॉट्स परचेज़ किए हैं। जब भी मैं आर्टिफिशियल पॉट की ना वीडियो डालती हूँ तो हमेशा एक आधा कमेंट मुझे मिलता ही है कि आप लाइव प्लांट्स परचेज़ करो। मेरी बालकनी भरी पड़ी है लाइव प्लांट से, लेकिन घर में छोटा बच्चा है तो मैं घर में नहीं रख पाती हूँ। उसे मिट्टी से बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है, तो वो मिट्टी हमेशा निकाल ही देता है। तो इसलिए मैं घर के अंदर जो है इंडोर मोस्टली जो है आर्टिफिशियल प्लांट से ही डेकोरेशन करती हूँ। और जितने भी लाइव प्लांट्स हैं मेरी बालकनी और बाहर पॉट्स एरिया वगैरह में हैं, मैं रखती हूँ घर में। इवन मैंने बहुत सारे बालकनी में लगा रखे हैं। अगर आप मेरे बालकनी के डेकोर की वीडियोस देखोगे ना तो आपको उसमें मिल भी जाएगा कि मेरे घर में लाइव प्लांट्स ही सबसे ज़्यादा हैं। लोग सिचुएशन नहीं समझते, बस ऐसे ही कमेंट करते, तो कभी कभी बुरा लगता है कि उन्हें नहीं पता। हमें भी पता है कि लाइव प्लांट्स ही ज़्यादा लगाने चाहिए, बट कुछ मजबूरियाँ होती हैं, इस वजह से मैं इवन मुझे वीडियोस के लिए भी ना ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसे कभी भी मूव करके आप रख सकते हो। इवन डेकोरेशन करनी कहीं पे भी ईजी होता है। लाइव प्लांट्स आप हर जगह नहीं रख सकते, उनको प्रॉपर एक जगह ही चाहिए होती है। सो नेक्स्ट मैंने सेरेमिक में ये वाले सॉल्ट पेपर परचेज़ किए हैं। ये एज अ डेकोर भी काम करेंगे। ये मैंने वही पिकल्स वाले सेट के साथ के लिए परचेज़ किया है। ये प्रॉपर अब सेट बन गया है कि मतलब डाइनिंग टेबल पे मैं सॉल्ट और पेपर भी एक साथ रख सकती हूँ और पिकल्स और अदर चीज़ें भी। सो मस्ट बाय प्रोडक्ट है, क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट आप ये टेबल मैट परचेज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल मैट है सेट ऑफ 6 में। इसमें आई थिंक 3 से 4 कलर ऑप्शंस हैं। पिंक वाला लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये एज इट इज़ जैसी इमेज दिखाई थी वैसे ही रिसीव हुआ है। 6 मिल जाने वाले हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ये परचेज़ किया है। बहुत जल्द मैं आपको डाइनिंग का डेकोर भी दिखाऊंगी जब मैं उसे प्रॉपर जब लगा के, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके लिए भी सोच रखी हैं। सेंटर मतलब क्या रखना है, किस तरह से, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उसका भी सेटअप आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की। तो जब भी मैं उसका सेटअप करूँगी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें गोल्डन कलर भी है, बहुत सारे मतलब कलर ऑप्शंस हैं। आप अपने कलर थीम के, घर की थीम के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हो। क्वालिटी अच्छी है एंड इसमें जो कुछ भी अगर गिरेगा भी ना तो बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। सो नेक्स्ट है ये ग्लास का सॉल्ट पेपर है। ये मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था। इसे मैंने किचन में रखने के लिए यूज़ करने के लिए अपने डेली से, मतलब सॉल्ट पेपर नहीं रखूँगी इसमें, मैं और स्पाइसेस वगैरह रखने वाली हूँ लाइक, और कुछ भी और जनरल स्पाइसेस रखने वाली हूँ। मतलब ये नहीं, सॉल्ट पेपर नहीं रखूँगी। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, प्रॉपर स्टील एंड ग्लास का लुक है, बहुत ज़्यादा हैवी क्वालिटी है। ये थोड़ा सा आपको बाकी जो सॉल्ट पेपर के कॉम्बिनेशन होते हैं उससे थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो वर्थ इट है, परचेज़ की जा सकती है किसी को प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो। किचन में इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई तो डेकोर भी तो बनता है। सो नेक्स्ट ये MDF वुडन ट्रे, वुडन मतलब डेकोर परचेज़ कर सकते हो माई किचन का। बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा था, अंडर 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी में तो ये यकीन करना मुश्किल होता है। सो इसे आप अपनी किचन में कहीं पे भी हैंग करोगे ना तो बहुत प्यारा लगने वाला है। इवन आपने इसको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में कहीं ना कहीं डेकोर में देखा होगा, मैं इसे रीशेयर कर रही हूँ बिकॉज अभी भी इसका प्राइस कम हुआ है। नेक्स्ट सेट ऑफ 5 में आप ये डोंगा
सेट परचेज़ कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इनकी भी है। इसमें आप ना फ्रिज में खाना स्टोर करके तो रख ही सकते हो, इवन सर्विंग में भी यूज़ कर सकते हो, इसमें खाना गर्म भी हो जाता है। तो स्टील की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, खाना जलेगा नहीं, खाना आप थोड़ा ग्रेवी वगैरह जो है गर्म कर सकते हो। ऑब्वियसली कुक मत करना, इवन मैगी भी बन जाती है, छोटे से बोल में जो छोटा वाला है उसमें मैगी भी बन जाती है। सो बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है। इसमें आपको लिड वाली ऑप्शन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट सेट ऑफ 3 में ये सर्विंग सेट है और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। इसमें प्रॉपर ऐसे जो प्रिंट दिया हुआ है ना, उसकी वजह से ये और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कढ़ाई सेट है ये, सर्विंग में भी बहुत अच्छा लगने वाला है डिनर टेबल पे। एंड इवन इसमें खाना अगर बच जाता है तो आप इसे उसी समय अगर नहीं भी खाली करना चाहते तो लेफ्ट ओवर फूड भी रख के फ़िलहाल रख सकते हो। अलग से इसमें जो है ढक्कन में नॉब्स दे रखी हैं तो उसे आप ऐसे लगा लोगे। क्वालिटी इसकी भी स्टील की अच्छी है, प्रॉपर स्मूथ एंड फिनिशिंग के साथ मुझे ये रिसीव हुआ है। स्टील की क्वालिटी मतलब मीशो के बहुत सारे सेलर्स ने बहुत इंप्रूव करी है। बहुत पहले जब इवन इनिशियल डेज़ में जब मैंने कई प्रोडक्ट्स परचेज़ किया था ना, तो बहुत ज़्यादा लाइट जो है स्टील आता था, तो मैंने बंद ही कर दिया था स्टील जो है ऑनलाइन परचेज़ करना। बट अब जब मैं भी कुछ भी परचेज़ करती हूँ तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है, बहुत कम डिसअपॉइंटमेंट अब होती है। सो इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।